दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक जॉब में। आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में आते रहते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप की ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? शरीर में जो कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारे शरीर को थकावट आने लगती है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है जिसके अंतर्गत कैंसरों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मतलब सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो सेल है, वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है नर्व सेल जो होती है सबसे लंबी सेल होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है, दांत जो हैं डेंटाइन से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो इसका सही आंसर है पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो आकृति है वो हमारे चप्पल के आकार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए की कोई भी आँख नहीं होती है। केंचुआ देख सेंस से चलता है, उसकी कोई भी आँख नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो एक स्वस्थ मानव होता है उसका जो मस्तिष्क का भार है वो 1350 ग्राम का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, जो एक धातु है किण्वन का उदाहरण है। किण्वन जो है वो क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन के एक उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? तो जो है मानव शरीर की जो ऊतकों की वृद्धि के लिए जो पोषण तत्व जो है वो प्रदान करता है, वो पनीर जो है सबसे अच्छा उपयोगी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है उड़ने वाली एक छिपकली है, ड्रैको नामक की। हमारा अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जो घोंसला बनाता है वो एकमात्र सांप है, उसका नाम है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। व्हेल और शार्क जो है भारत में सबसे बड़ी जो मछली है वो पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में जो सुगंध जो है वो डाइसेटिल के कारण आती है। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है, टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन नामक गैस पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है?
तो दूध जो है शुद्ध है या नहीं है, इसे लैक्टोमीटर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? उसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो जो हमारे ऊतक हैं वो ऐसा कौन सा ऊतक है जो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है एपिथेलियमिया जो ऊतक है वो सब जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया था? तो उसका सही आंसर है कुत्ता। कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पालना शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम दो बर्फ़ के टुकड़े लिए आपस में रगड़े जिससे वो पिघल गया, तो ये डेवी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करने वाला बाघ जो है उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा जो है वो ध्वनि तरंगें ले जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का किरीट जो भाग है वो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, जिसकी वजह से ही इंद्रधनुष बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर है सोल्स जो है टाइपराइटर जिसको टंकण मशीन बोलते हैं उसका आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब कपड़े में जंग लग जाए तो उसका ऑक्जेलिक अम्ल जो है उससे हटाया जाता, ऑक्जेलिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग जो होता है वो कवकों के कारण, फंगस के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो चिकोरी चूर्ण जो है एक चूर्ण है जो कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाता है, ये हमें प्राप्त पेड़ों की जड़ों से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न।